हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार एमएसडी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज फिर मैं फिर एक बार फिर से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके प्रिपरेशन के लिए, वन दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल है कि 1 कूलम्ब आवेश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने 12th में जब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा होगा तो उसमें प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्सन, सेकंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए उस प्रॉपर्टी को Q इक्वल टू एन ई। यहां पे दोस्तों Q किसी रकम में चार्ज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो हमको यहाँ पे एन फाइंड करना है। फॉर्मूले से देखेंगे एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो यहाँ पे आपको गिवन है 1 कूलम्ब, Q इक्वल टू 1 कूलम्ब, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, Q की जगह 1 कूलम्ब लिखोगे तो यहां लिखेंगे 1 कूलम्ब और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -19 कूलम्ब। तो दोस्तों यहाँ पे कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा। आप यहां से जब पॉइंट को रिमूव करोगे तो आपके पास हो गया ऊपर 10, नीचे 16 इंटू 10 रेज़ की पावर -19। अब 10 की पावर -19 को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाओगे तो ऊपर और पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं तो ये ऊपर हो गया 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16। यहां से आप 10 की पावर 19 है, एक जीरो इधर एडजस्ट कर दीजिए तो यहां पे पावर हो जाएगी, मतलब यहां पे वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 10 की पावर 19 थी। तो जब एक जीरो आपने उनके साथ एडजस्ट कर दिया तो ये हो गया 10 की पावर 18 अपॉन 16, ठीक है ना। 16 से आप 100 को डिवाइड करोगे तो आप देख पा रहे होंगे 16 6 जा 96, 100 में से 96 गया 4, पॉइंट लगाओगे 40 बनेगा। 16 2 जा 32, 30 में से 32 माइनस करो, एक जीरो लगाएंगे 80 बना। 16 5 जा 80 और यहां पे 10 की पावर रह गई 18। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया वो आया 6.25 इंटू 10 रेज़ की पावर 18। तो राइट आंसर इज 6.25 इंटू 10 रेज़ की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 6.25 इंटू 10 रेज़ की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखते हैं दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट डिस्टेंस डी, दे हैव प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस रिस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विल बी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कोई भी दो कंडक्टर्स हैं, अगर मैं देखूं तो इधर हम देखेंगे आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये, दूसरे प्लेट है ना, प्लेट ए एंड प्लेट बी। यहां पे आप प्लेट ए पे कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज आप ऐसे शॉर्ट करोगे है ना, तो प्लस क्यू चार्ज दे दिया हम लोगों ने। और प्लेट बी पे क्या है, माइनस चार्ज है, तो ये देख लीजिए माइनस क्यू चार्ज।
यहां पर जो दोनों प्लेटें हैं इनका एरिया ए सेम है, लेकिन इनका जो चार्ज है वो कैसे है, अपोजिट है। तो कह रहा है कि इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो माना हमने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट पी कंसिडर किया, उसको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो किन्हीं भी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे इनका एरिया ए है ना, और इनके बीच जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है सपोज दैट वो कितनी है, डी है। तो आप देख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए, ऐसे करके। तो आप ये देख पाएंगे कि जब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज फर्स्ट वाली प्लेट पे है, तो उसके कारण आप पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड होगी, इट मींस ऐसे रहेगी, है ना। यदि आप यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, तो क्या होगा इसके कारण, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जो है माइनस प्लेट की होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम हो जाती है तो वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने कहा कि सिग्मा इक्वल टू क्या आता है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। जब आप इसको यहाँ पे करोगे दोनों की वैल्यू, तो ये क्या जाता है, बढ़ जाता है, और आपके पास आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो आप देख पा रहे इसमें जो करेक्ट आंसर होगा तो आप चूज कर पा रहे, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, और ए क्या है, एरिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आपका वन दरोगा हो, अभी आपका लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है, उसमें से मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे थर्ड क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 की पावर -15, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस विल बी। तो यहां पे आपको हिंदी में भी दे रखा है, फोर ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, आप इनमें से राइट ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो आपको यहां पे दे रखा है आई स्क्वायर रेडियस 10 की पावर -15 मीटर, क्या कोई गिवन है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस क्यू, मतलब तो यहां पे देख लीजिए आपके पास चार्ज गिवन है, चार्ज गिवन है मतलब हाइड्रोजन की बात करें, सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, तो उस पर जो चार्ज होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रेडियस गिवन है R इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ओके। तो यहां पे ये वैल्यू आप आगे पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू, कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई रेडियस है मैडम कितनी, 10⁻15 मीटर, तो 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर सकते हो, यहां देख लीजिए 16 9 जा
144। दोस्तों मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। 144। ओके, 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा लीजिए और 19 में से 5 इसको माइनस कर दिए, 10 पर माइनस 19 है, 9 है, तो रह जाएगा इंटू 10 रेस की पावर -10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 10 की पावर -15 है, तो कभी भी इसका स्क्वायर ना करें, जो पावर होती है इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 15 टू 30, तो यहाँ पे 10 की पावर -30। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ रहा होगा। यहां से अगर पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे इट मीन्स डिनोमिनेटर में 80 हट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 144 इंटू 10 रेस की पावर, तो यहां देखिए -30 को ऊपर ले जाइए, प्लस का 30 बन जाएगा, तो 10 की पावर -10 तो पहले से है, प्लस का 30। ठीक है, तो चाहे तो भी पॉइंट यही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 में से 10 जाएगा, कितना रहेगा 20, तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मैच कर लीजिए, 14.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 20 न्यूटन पर कूलम। इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी क्या है इसमें करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लिए गए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A point charge of 2 microcoulomb is located at the center of a cubic Gaussian surface of its 9 centimeter. What is the net flux passing through the surface? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। हिंदी में इधर लिख रखा है कि 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घन या गौस पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स निकालिए। एक घन है, उस घन के अंदर एक चार्ज रखा गया है, कह रहे हैं उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स फाइंड करिए। तो आपको सभी को मालूम होगा हम लोग क्यूब कैसे बनाते हैं, तो आसानी से हर किसी फ्रेंड को आ जाता होगा क्यूब बनाना, ये देख लीजिए ऐसे करके। और हमने वो क्या कह रहा है कि यहां पे क्या कर दिया, एक चार्ज रख दिया, ठीक है ना, चार्ज का कितना चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है ना, और इसकी जो यूनिट है कितनी 9 सेंटीमीटर है। टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स फाई इक्वल टू, ध्यान रखें दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो सिंबल ना बोले, आई ई, फ्लक्स इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज कितना है 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो का मीनिंग सबको मालूम होना चाहिए, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 रेज़ की पावर -12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। देखिए आप लोग यहां से अगर आप पॉइंट हटाओगे, ठीक है ना, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो इंटू, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, 2000 अपॉन 8854, ठीक है ना, 8854, ओके, इस प्रकार से इंटू 10 की पावर -12 है, ऊपर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, और 6 माइनस कर दीजिए, तो यहां पे 10 की पावर 6, ये जीरो और इधर इंक्लूड कर दीजिए, यहाँ पे 10 की पावर 6 है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में 2000 है और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 8000, 8 में 504 है, तो डिवाइड भी हो पाएगा ना, ऊपर की डिजिट और डिनोमिनेटर डिजिट कैसे स्मॉल है, तो यहां से डिजिट और इधर इंक्लूड करेंगे, 10 रेज़ की पावर हो गई हमारी 5
और ये हो गया इतना, ठीक है ना। इससे आप डिवाइड करिए तो अप्रोक्सीमेटली 2 जा रहा है, तो ज्यादा सोल्यूशन करने की नहीं है, क्योंकि अगर 2 टाइम जा रहा है तो आप चार ऑप्शन से मिला करके देख लीजिए, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 से 10, तो इसमें करेक्ट आंसर इज 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये दोस्तों सही आंसर है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां देख लीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब, कंसीडर। पहला क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ दिस फील्ड passes through the side of a square of side 10 centimeter whose plane is parallel to the yz plane। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में ये था कि आई कैप था यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आई कैप है, तो जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा, नहीं तो सब चलने लगेगा। इसी बात कर रहा है, क्योंकि उसने यहाँ कह रहा है कि वाईजेड प्लेन, तो वाईजेड प्लेन में अगर होगा इट मीन्स जो आई होगा उसको परपेंडिकुलर में होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी गिवन है और जो स्क्वायर है उसकी साइड भी गिवन है। कह रहा है कि वाईजेड प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स निकालिए। तो देखते हैं कितना फ्लक्स पास होगा। तो मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला लोगों को बताया, फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ये देख लीजिए ऐसे करके, ठीक है ना। तो लेकिन यहां ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो ये ई जरूर लिखें, ये सिंबल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 3 इंटू 10⁻³, ठीक है। आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इनटू आपको दे रखा है डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एरिया, कह रहा है स्क्वायर है, स्क्वायर की हर साइड कितने की है 10 सेंटीमीटर की है, तो आप 10 वाईजेड की प्लेन व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर भी आप देखो ये आई कैप, तो आई डॉट आई क्या होता है 1, ओके। तो आई ई इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई 3 के साथ करो कितना जाएगा 30, 10⁻³ लेकिन ध्यान रहे सेंटीमीटर में बोल रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, आपकी जो यूनिट है यहाँ पे यूनिट पे भी ध्यान देना है। अगर सेंटीमीटर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मीटर की बात कर रहा है तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो जैसे मैंने लिखा 10 आई कैप, तो जैसे भी आप उसको जो है मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻² का। अब देख लीजिए यहां पर देखिए, यहां पावर प्लस की है, यहां पर माइनस की है, 3 में से 2 गया, कितना रहा 1, ठीक है ना। तो यहां पे इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, पावर 3 है 10⁻⁻², ठीक है ना। तो 3 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा मीटर में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10⁻², ओके। तो यहां पर देख लीजिए, अब आपको मैंने हिंट दे दी, आंसर क्या आएगा आप सोच लीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 40, 50, 60। तो जज कर लीजिए जरा क्या आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या निकल रहा है, सीधे सीधे 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो छोटी सी कैलकुलेशन है, इसमें कितनी मेरी कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देयर आर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स लोकेटेड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विल बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जामों में। तो क्या कह रहा है, देयर आर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स लोकेटेड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। यहां देखो बच्चा, ये यहां पे आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, ओके। क्लोज सरफेस की बात करें तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लोज सरफेस किसको कहते हैं, गॉसन सरफेस जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो दिस इज गॉसन सरफेस। कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ डाइपोल है। डाइपोल किसको कहते हैं, मैं यहां पे बना के दे रहा हूं।
डाइपोल, यहां पे हमने क्या किया, एक पॉइंट ए कंसिडर किया और एक दूसरा पॉइंट बी कंसिडर किया, ठीक है ना। पॉइंट ए पे क्या किया, माइनस क्यू चार्ज रखा और पॉइंट बी पर क्या कर दिया, प्लस क्यू चार्ज रखा, और इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है, तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये सपोज दैट है तुम्हारी फ्यूल। तो डाइपोल क्या है, इसमें दो सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर के चार होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है, परंतु बीच में क्या होता है, कुछ शॉर्ट एंड डिस्टेंस होती है। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, है ना। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर हम क्या करें, एन नंबर ऑफ रख दें, बहुत सारे रख दें। तो आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये रखा, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये देख लीजिए इसके डिस्टेंस 2 है ना। इसी प्रकार के कई सारे रखे। तो ध्यान रहे कि जब गॉसियन सरफेस के अंदर आप नंबर कई सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखोगे तो ये आपसे पूछा है कि बताइए नेट फ्लक्स कितना होगा। तो ध्यान रखना, नेट फ्लक्स अब कितना होगा, ध्यान रखें ये चीज देखिए। अब यहां पे जब आप फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन, जैसे मैंने एक फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये लिख दिया, एक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू ई इंटू डी ए, ये देख लीजिए। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्या आपका नेट फ्लक्स कितना रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पे मैंने कहा कि जितने भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल रखोगे तो जो नेट फ्लक्स होगा इसके अंदर, क्योंकि यहां पे जो डाइपोल है, यहां तो माना मेरे दूसरा डाइपोल ऐसा बनाया है, ऐसे करके यहां हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो यहां पे प्लस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां पे ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कहने का मतलब है सीधा सीधा इसका आंसर है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहां जो राइट आंसर होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर यदि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, a whole sphere of charge does not produce an electric field। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक खोखला गोला है, होलो स्फीयर, स्फीयर का मतलब अंदर से खोखला होता है। कह रहा है कि उसके अंदर जो है कितना क्या चार्ज, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जो है प्रोड्यूस होगा। इस प्रकार का आपके पास जो है ऐसे करके एक स्फीयर है, स्फीयर हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। कह रहा है कि क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा किसी भी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि जो होलो स्फीयर हमारे पास है, हमने जो चार्ज दिया वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर है, कहां है, आउटर सरफेस पे है। तो जब चार्ज आउटर सरफेस पे है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा, उसके आउटर सरफेस पे होगा। हमने चार्ज उसके अंदर रखा ही नहीं है, स्फीयर के अंदर चार्ज है ही नहीं है। तो स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं है, इट मीन मैं क्या कह रहा हूं कि स्फीयर के अंदर चार्ज किया, सॉरी स्फीयर के अंदर जो है ये आपके पास स्फीयर है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। यहां पे क्यू डज नॉट इक्वल टू, अगर आप क्यू डज नॉट इक्वल टू रखोगे तो मैंने क्या कहा, देखो इधर यहां पे चार्ज 0 है, चार्ज क्या 0। जब चार्ज 0 है तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से क्रिएट होगा, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो आप बताइए कौन सा उत्तर सही रहेगा। अभी पूछ रहा है कि एट सम इंटीरियर पॉइंट, एट सम एक्सटर्नल पॉइंट, एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 मीटर्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 5 मीटर्स। तो किसी भी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एट सम इंटीरियर पॉइंट, एट सम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा होगा, एट सम इंटरनल पॉइंट। किसी भी होलो स्फीयर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। क्यों 0 होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो चार्ज है दोस्तों वो
कुछ होलो स्फीयर के क्या है, आउटर सरफेस पे है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो क्या है, यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देख पा रहे होंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द surface of a conducting hollow sphere of radius 10 centimeter placed on an insulating stand is 10 Newton per coulomb. The electric field intensity at the center of the sphere is, क्या कह रहा है कि आपके पास सेम वही क्वेश्चन है। देखिए, एक होलो स्फीयर है और इसको जो आपने एक स्टैंड के ऊपर रख दिया, कह रहा है कि माना इसका सेंटर O, रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कह रहा है कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैंने समझाया आपको कि जब इसके अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा। तो इसीलिए किसी भी स्फीयर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है दोस्तों, जीरो। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप अंदर चार्ज नहीं है तो सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो उम्मीद कर रहा हूं तो समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट लैब असिस्टेंट के पेपर में आया था ये, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूटन कूलाम, कूलाम पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, जूल पर न्यूटन। लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोटेड बाय E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहां पे जो Q नॉट है इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट जीरो, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे यूनिट निकाल लीजिए। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलाम। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो मैच कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, न्यूटन पर कूलाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, सेम क्वेश्चन है बट अभी ऑप्शन चेंज हो गए हैं। तो ऑप्शन को देखें आप, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन बी वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो देखें जरा कौन सा इसका जैसे ऑप्शन होगा। तो यही जैसे मैंने भी कहा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, फॉर्मूला तो मैंने भी कहा फोर्स अपॉन चार्ज, लेकिन यहां पे देख लीजिए फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन न्यूटन है नहीं, चार्ज की यूनिट भी नहीं है। फिर कौन सा इसमें सही होगा। तो आप लोगों ने क्लास 12 में एक रिलेशन पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जिसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V अपॉन एक्स। यहां पे V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और x क्या है, डिस्टेंस। तो आप यूनिट निकाल सकते हैं यहां से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या यूनिट होती है, वोल्ट। और डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वोल्ट पर मीटर। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, टू स्मॉल चार्ज स्क्वायर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इन एयर हैव अ फोर्स ऑफ 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb respectively, 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb charge. How much closure is there between them? तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास क्या है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैं यहाँ पे सीधे ले रहा हूं। इस पे क्या है, सपोज है तो चार्ज आपको दे रखा है 2 into 10 raised to power minus 7, और इस पे जो चार्ज है पॉइंट ले लीजिए ए और बी, और इस पे चार्ज है 3 into 10 raised to power
-7 कूलाम। कह रहा है कि इन दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स कितना होगा। तो कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। सब कुछ गिवन है, आपको फोर्स फाइंड करना है। तो देख लीजिए दो इलेक्ट्रिक चार्ज है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ गिवन है, Q1 गिवन है, ये देख लीजिए Q1, ये Q2 है, डिस्टेंस गिवन है, आपको F फाइंड करना है। तो देख लीजिए 1/4π0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन R। R कितना देर का है, 30 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, या तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 100 से डिवाइड कर दीजिए, की बात है, कैलकुलेट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 टू 6 का मल्टीप्लाई 9 के साथ कर दो, तो आप देख सकते हो 9 इंटू 10 के पावर, यहां देख लीजिए 9, इस पे तो मैं छेड़ नहीं रहा हूं, इंटू 3 टू 6 मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, यहां -7 तो 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर करेंगे कितना, 900 इंटू 10 की पावर देखिए -2 है, तो वहां पे 10 2 की स्क्वायर ना करना, इसका मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 10 की पावर -4। ये देख लीजिए यहां पे 9 से 900 को कट करोगे तो ये 100 हो गया। 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 पॉजिटिव, 4 में से 2 कर माइनस कर दीजिए, माइनस का 2 इसको डिनोमिनेटर में ले जा लीजिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, 6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर, ध्यान दें इधर ये माइनस का 4 है, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 4 में से 2 कैंसिल कर दोगे, 2 बचेगा भी माइनस का, तो नोमिनेटर में जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देख लीजिए 9 की पावर, यहां पे देखो 10 की पावर 9 पॉजिटिव, 10 की पावर 2 पॉजिटिव, 9 प्लस 2 11, 14 में से 11 को माइनस कर दीजिए, कितना रहेगा 3, 14 माइनस 11 3, लेकिन कैसा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का साइन कैसा है, 14 कैसा है नेगेटिव है, पावर जिसकी वैल्यू साइन उसका आएगा। तो अब मैच कर लीजिए कौन सा आंसर सही होगा, तो 6 इंटू 10 की पावर -3 और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, तो इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का सिंबल क्या होता है, ये देख लीजिए, जिसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको एप्सिलॉन की डायमेंशन चाहिए, तो क्या करेंगे, R स्क्वायर का, यहां देख लीजिए एप्सिलॉन को यहां ले डाल, ले गए इधर, देख लीजिए 1/4π कांस्टेंट है, हटा दीजिए, इसका किस्सा ही खत्म करो, F इंटू R स्क्वायर इंटू Q1 इंटू Q1 इंटू ये चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो निकाल सकते हो आसानी से यूनिट, वो डायमेंशन Q चार्ज की यूनिट 80 इंटू दूसरे चार्ज की यूनिट भी 80। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का, ये फोर्स की यूनिट
एम एल टी की पावर -2 और डिस्टेंस की यूनिट एल स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे क्या यूनिट हो सकती है ना। तो ए इंटू ए स्क्वायर एम एल। अब यहां देख लीजिए एल की पावर 2 है, यहां पे एल की पावर 1, मल्टीप्लाई करके पावर हट जाएंगे तो एल की पावर कितनी हो गई यहां पर 3 और टी की पावर -2। तो जो है डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाओगे तो जब इसको ऊपर जाओगे यहाँ पे इसकी पावर एम की पावर 1 ऊपर रहेगा -1, मैच करते रहे आप लोग, एम की पावर -1 एल की पावर 3 ऊपर रहेगा -3, ठीक है ना। टी की पावर -2 है, नोमिनेटर में आएगा प्लस कर देगा तो 2 + 2 टी की पावर 4 ए स्क्वायर। अब आप देख लीजिए मैथ करके कि आपका आंसर क्या है, ठीक है ना। मैथ का एम की पावर -1 एल पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजें, उसका समाधान हो जाएगा। थैंक यू।